मेरे ससुर जी की जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि जालोर की इतनी गंदी गाली मैं आपके सामने नहीं दे सकती। बहुत वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मेरा बताया जा रहा है कि मैं किसी को धक्का मार रही हूँ और अत्याचार मेरी तरफ से हो रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितना भी मैंने मीडिया में 2 दिन से देखा है, क्योंकि मैं 2 दिन से मैं नहीं बोल पाई मीडिया के सामने, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे काफ़ी लगी थी अंदरूनी, जिसके कारण मैं हॉस्पिटल एडमिट थी। तो कल ही 8 बजे छुट्टी मिली है मुझे शाम को। तो आज आपसे रूबरू हो रही हूँ मैं इन सब चीज़ों को लेकर, जो ही मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैं बड़े बुजुर्गों पर अत्याचार कर रही थी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनके मैंने बयान सुने हैं, लगभग उनकी तरफ से ये आ रहा है कि 5 साल से आप अलग रह रही हो और 5 साल से कोई भी आपका आना जाना यहाँ पर नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 5 साल उनकी तरफ से 5 साल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम हमेशा साथ में रहे हैं, भले ही वो जयपुर में रहे हों। जयपुर में मेरे साथ ये 2022 तक मेरे घर में ही थे। हम घूमने गए हैं, हम मम्मी के घर गए हैं, हमारे भाई हिमाचल वहाँ तक गए हैं। और 2019 के बाद की आप कोई भी, मैं तो कहूँ अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप ये CDR, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, तो आप उनसे पता लगा लीजिए कि जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि 5 साल से मैं उनसे दूर रह रही हूँ, तो ये सरासर गलत बात है। मैं बिल्कुल आती जाती रही हूँ, पड़ोसियों को भी पता है, मैं 6-7 महीने में यहाँ एक बार आ जाती हूँ कोई भी कार्यक्रम में। बाकी मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो एक ही कमरा है घर पे, रहने की इतनी जगह नहीं है उस घर में, तो उस हिसाब से कभी सर्किट हाउस में रूम बुक हो जाता है तो कभी होटल्स वगैरह में रुकना होता है। और बहुत सारे आरोप लगाए, तो मैं ये कहना चाहूँगी जब जब इनको ज़रूरत पड़ी है मैंने इनके हिसाब से 5 साल जो है ना, उसके बाद भी मैंने इनकी हेल्प करी। अगर हमारी किसी तरह से लड़ाई होती तो एक बार इन्होंने मुझे बोला कि मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। ये बात लगभग 2020 की है। उन्होंने मुझे बोला 10 लाख रुपए चाहिए मुझे। मैंने तुरंत, इन्होंने कहा घर से मांग ले, तेरे माता पिता से मांग ले। तो मैंने कहा ऐसा है, मुझे बार बार बहुत शर्म आ रही है, इतने सालों से सर्वाइव कर रहे हैं पापा के बलबूते हैं, अच्छी बात नहीं है ये। तो मैंने एक हमारे जानकार है रमेश जी वाघेला, जो कि साचोर के हैं, उनको मैंने फ़ोन किया। उन्होंने तुरंत 10 लाख रुपए की इनके हेल्प कर दी, जो कि आज दिन तक इन्होंने उनके पैसे लौटाए नहीं हैं। थोड़े बहुत कुछ दिए होंगे, उसके बाद से उनका ना तो फ़ोन उठा रहे हैं ना उनके पैसे। और वो मेरे ऊपर इतना मतलब प्रेशर आ रहा है कि पैसे दीजिए MLA साहब, हमने आपको दिए थे पैसे। तो आप उनसे पता कर लीजिए, भले ही अगर किसी प्रकार का मेरा अगर लग रहा है, वो कह रहे हैं कि अमृता झूठ बोल रही होगी, ये भी कह सकते हैं क्योंकि वकील हैं वो। और ये कई वकीलों ने मेरे से संपर्क करने की कोशिश की, मैंने मना किया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं इतना सोचती ही नहीं थी। पर जब मुझे पता लगा तो मैं कोर्ट में गई, मैंने अपील दायर की कोर्ट में, और हाई कोर्ट में भी मैंने अपील मेरी दायर की हुई। और भगवान ने चाहा तो वो मुझे मेरे हक में फैसला आएगा। और मैं तो उधर भी कहना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें क्या है, ये सब लड़ाई झगड़े। मैं आपके घर आती हूँ एकदम से, जो माता पिता आपके गांव में रहते हैं, जो परिवार आपका गांव में रहता है, यहाँ सिर्फ हम दोनों रहते थे, आज अचानक से जैसे ही मैं जाती हूँ, क्या आप मेरी कहाँ से रेकी करते हैं, कहाँ मैं जा रही हूँ, आपको कैसे पता लगता है? 2-2 बार हमले हो जाते हैं मेरे ऊपर। मैं मेरे वहाँ भी घर से निकलती हूँ, इनको पता लग जाता है कि मैं कहाँ जा रही है, मेरी गाड़ी कहाँ मैं जा रही हूँ। तो मैं तो, और ये संगठन की भी बात कर रहे थे कि हम संगठन में शिकायत करेंगे, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, संगठन जितना आपका है उतना मेरा है। आपने कहा कि अमृता को कौन जानता है, तो अमृता को भले ही कोई नहीं जानता हो, बट मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जो संगठन में मेरे को नीचा देखने का मैंने संगठन को मौका दिया हो। हमेशा मैंने अच्छे काम करने की कोशिश की है। तो ये तलाक की बात है, फैमिली की बात है, तो ये आप जो धमकी दे रहे हैं मुझे मीडिया के माध्यम से कि मैं संगठन में आपके लिए बात करूँगा, और कई मंत्रियों ने मेरे को संपर्क किया है, उनके ये वहाँ पे कॉल कर करके कह रहे हैं कि भाई इसने जो किया है ऐसा, तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? घर की बात है तो आप घर में क्यों नहीं सुलटाते? ये लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, मैं तो ये कहूँगी। मेरे को सब लोग जानते हैं यहाँ पे,
मैंने कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, ना ही मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, ना मेरी फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा है कि हमने किसी पे कोर्ट कचहरी या कुछ भी कभी। मैंने तो फर्स्ट टाइम ये जो डिग्री वाला केस हुआ है उधर मैंने कोर्ट देखा, गई हूँ। मुझे कि मेरा दिल जानता है कि मेरे दिल पे क्या बीती, कि मेरी बच्ची को देख के मुझे कितना, मतलब मैं इमोशंस मैं काबू नहीं कर पाती उसको देखती हूँ। कि एक पिता है इसका, वो जब कहती है कि मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में मेरे पापा कहाँ हैं, मेरे सबके पिताजी छोड़ने आते हैं स्कूल में, तब कहाँ चले जाता है, पिता का प्यार क्यों नहीं मिल रहा है उसको। इस चीज़ का मेरे साथ भले ही अत्याचार इतने सालों से हुआ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे साथ कई बार गाली गलौज करी और कई बार मेरे पड़ोसी भी मुझे छुड़ाने आए हैं। मेरे जेठ ने भी मुझे काफ़ी, मेरे को कभी अपशब्द बोले होंगे, पड़ोसियों ने खूब समझाया। और हमेशा सब जानते हैं कॉलोनी में ये परिवार कैसा है। ये परिवार, आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती करूँगी कि आपने जो भी एक पहलू देखा है, तो मेरे पास भी कुछ वीडियो है, वो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी अभी, क्योंकि 2 दिन से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने देखा, एक बच्ची मेरी गाड़ी में बैठी थी, उसने जैसे तैसे वीडियो ली, तो मैंने देखा कि ये तो वीडियो हमारे पास है, जो ये भी पता लगनी चाहिए जालोर की जनता को। क्योंकि एक तरफा सोशल मीडिया में एक तरफा मेरे बारे में गलत से गलत बातें लिखी जा रही है। मेरे पिता को मारा, मेरे इसको मारा। क्या किसी ने ये नहीं देखा? क्या डॉक्टर को आपने पूछा कि मेरे गाल पर कितनी स्वेलिंग आई थी, मेरे गर्दन में लगी है, कितनी चोटें आई है मुझे अंदरूनी? तो वो हवा में लग गई सब। और इनके पिताजी को अगर मैंने कह रहे हैं जैसा कि धक्का मारा है, तो वो क्यों लगा होगा उनको धक्का? क्या वो मेरे, क्या पता पत्थर लाके मारने वाले थे, क्या पता वो लठ लेके आ रहे थे, अंदर से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। क्या मैं मेरे बचाव नहीं करती? मैं तो जा रही थी वहाँ से, जब उन्होंने गाली गलौज और मुझे मारना एकदम से अंदर खींच के जब मुझे मारा, मैं तो जा रही थी कि चलो ठीक है भाई, मुझे लड़ाई झगड़े में मुझे मारो मत बस प्लीज़। ना ही मेरा भाई ने उनके ऊपर हाथ उठाया। सब हम आप करके बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे। हमने किसी प्रकार की गाली गलौज नहीं की। मेरे ससुर जी की जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि जालोर की इतनी गंदी गाली मैं आपके सामने नहीं दे सकती। बहुत ही गलत वर्ड का उन्होंने यूज़ किया। जब एक जालोर की मैं जनप्रतिनिधि रही हूँ, अगर किसी महिला को कोई वैश्या कहेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी उस समय? उसका घर का एक पिता तुल्य बुजुर्ग जिनकी सेवा की है मैंने। मेरी सास के पैरालिसिस है, वो काफ़ी समय से 20 साल हो गए, तब से पैरालिसिस है, वो खड़ी नहीं हो सकती। उनके मैंने डायपर तक चेंज किए, मैंने उनके सब सेवा की है हर प्रकार से। पर इतनी सेवा करने के बाद अगर मुझे ऐसी गालियाँ और ऐसा धिक्कार इनके घर से मिल रहा है ना, तो ये बहुत गलत है। तो मैं तो न्याय मांगती हूँ कि मेरे साथ भी जो हुआ है वो मेरे को न्याय मिलना चाहिए, मेरी बेटी को उसका हक मिलना चाहिए जो भी है। और आशा करती हूँ कि जैसे एक पहलू देखा है तो दूसरे पहलू से, क्योंकि हमेशा देखिए मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे पता है मैं स्ट्रांग हूँ, बट मैं ऐसी गलती नहीं कर सकती कि किसी को गाली गलौज करूँ, मार सकूँ। मैं ऐसा बिल्कुल मेरा व्यवहार नहीं है। और जो भी मैं करूँगी मेरी बेटी के लिए करूँगी। देखिए मेरा जीवन है उसके साथ और मेरा कर्तव्य है, मैंने उसको अगर इस दुनिया में लाया है तो मेरा कर्तव्य बनता है उसको पाल पोस के बड़ा करूँ। तो ये कर्तव्य पिता का भी होना चाहिए। तो वो सुन रहे होंगे तो मैं यही कहूँगी कि जो जो मैंने बोला है ना, एक भी वर्ड इसमें अगर कोई गलत हो ना तो मुझे आके बोले कि मैं तू झूठ बोल रही है, तो मैं बिल्कुल उसका आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर दूँगी। जो भी आपको फ़ोटोज़ चाहिए, किस समय साथ में थे, वो भी मैं आपको फ़ोटो दे दूँगी। बिल्कुल झूठे तरीके से ये जो तलाक इन्होंने ले लिया है, षड्यंत्र करके ही जो तलाक ले लिए, ये भी बिल्कुल गलत है। मैं कोर्ट से भी लड़ूंगी और कोर्ट को भी इन्होंने गुमराह किया है एक प्रकार से ऐसा करके। तो मैं बिल्कुल मैं न्याय के लिए सबसे अपील करूंगी जहाँ जहाँ मुझे लगेगा, क्योंकि मैं इतनी, वो वकील हैं मेरे पास इतना, मैंने LLB की डिग्री तो ले नहीं रखी है कोई, तो जितनी मेरे से कोशिश होगी बन पड़ेगी मैं करूँगी अपने लिए, अपने बच्ची के लिए, अपने परिवार के लिए। और मेरा किसी प्रकार का ये जो घर परिवार तोड़ने का है, मैं ऐसे बिल्कुल भी मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये सब जो मेरे साथ हुआ है। और जो भी वीडियो आपको दूंगी वो आप देख लीजिएगा, आप स्वयं आप खुद बताइएगा मुझे मैं कहाँ गलत हूँ। और मैं बहुत इतनी दुखी हूँ ऐसे कमेंट सुन के कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है वो मैं ही जानती हूँ।